वेलकम टू माय शो बातें बातें विद सत्येंद्र। कुछ किस्से कुछ कहानियों पर मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मी _STB पर। तो इस बार की जो कहानी का सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ उसका नाम है उलझ। उलझ एक ऐसी वारदात है जहाँ पे जब पुलिस को लगता है कि हाँ अब ये वारदात सुलझेगी, एक नया छोटा सा किस्सा, एक नई वारदात इस पूरी कहानी को उलझा देती है। तो कहानी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एक लंबे फ्लाईओवर के बाईं तरफ एक एम्बुलेंस वहाँ के एक बड़े से अस्पताल से सायरन बजाते हुए निकलती है और इस अस्पताल का ये ICU वार्ड भी शायद आज बिछड़ने वाला था, जहाँ पे पिछले 1 महीने से रोहन ज़िंदगी और मौत के बीच में रह गया था। कभी उम्मीदें जवाब दे रही थी तो कभी हौसलेबाजी मार रहे थे। 1 महीना पहले रोहन की कंपनी में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और रोहन के यंग कंधे शायद इसको संभाल नहीं पाए। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो सदमे में चला गया और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तभी से रोहन अस्पताल में है। दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों का साथी था जो रोहन को जिंदा रखे था। पुलिस की पूछताछ से लेकर हर तफ्तीश में रोहन का परिवार और स्टाफ पूरा सहयोग दे रहा था, लेकिन चोरी की गुत्थी किसी के समझ में ही नहीं आ रही थी। शक के नाम पर पुलिस के पास रोहन की पत्नी रिया और रोहन की सौतेली माँ शांति के अलावा कोई और न था। रिया ने रोहन की दौलत को देखकर ही उससे प्यार किया था और शादी की। रही बात सौतेली माँ की, तो उसका खुद का बेटा किसी काम का नहीं था और रोहन के पिता ने दुनिया से जाने से पहले काबिलियत के आधार पर अपनी कंपनी की बागडोर रोहन को सौंप दी थी। जाहिर सी बात है, ये रोहन की सौतेली माँ को तो कभी मंजूर नहीं था। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि अगर रोहन को रास्ते से हटाना होता तो कंपनी में चोरी करवाने की क्या ज़रूरत है। रोहन को किडनैप कराया जा सकता था, रोहन को मारा जा सकता था। शायद यही वजह थी कि पुलिस रिया और उसकी सौतेली माँ को सीधे तौर पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी। पुलिस का सारा ध्यान रोहन की कंपनी में चोरी की गुत्थी सुलझाने में लगा ही था कि अचानक एक दिन रोहन के सौतेले भाई यानी कि शांति का सगा बेटा अमन की मौत की खबर आती है, जिसकी लाश शहर से गुजरती एक नदी से बरामद होती है। पुलिस दोनों घटनाओं को साथ लेकर चल रही थी कि अमन के ऑफिस के ड्राइवर से खत मिलता है, जिस खत में अमन ने आत्महत्या की बात बताई थी और उसका कारण उसने रिया को बताया था। पुलिस का शक अब रिया की तरफ ज़्यादा था कि आखिर रिया को अमन से क्या प्रॉब्लम थी। क्यों अमन अपने आत्महत्या का कारण रिया को बता रहा था। पुलिस चोरी की गुत्थी और अमन के आत्महत्या को मिला के चल रही थी और अमन के आत्महत्या को एक हत्या भी समझ रही थी। पुलिस अपने अंजाम तक पहुंचती इससे पहले रिया का भी कत्ल हो जाता है। ये खबर सुनते ही गुत्थी और उलझ गई कि रिया अब रही नहीं। अमन की जो माँ है शांति देवी, वो अमन के गम में थोड़ी पागल सी हो गई और अब उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के पास सीधे तौर पे पूछताछ के लिए कोई नहीं है क्योंकि रिया रही नहीं। रोहन अभी अभी अस्पताल से ठीक हुआ है और शांति देवी उनकी दिमागी हालत इतनी नहीं है कि उनसे पूछताछ की जाए। क्या पुलिस कुछ समझ पाई या कुछ और होना बाकी है, जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में, है ना। छोटा सा भाग है, यहीं रोकते हैं। आप भी सोचिए कि आखिर चोरी, अमन का आत्महत्या करना, रिया का कत्ल हो जाना, आखिर कहानी है क्या। उलझ रही है ना, तभी तो कहानी उलझ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। ये था कहानी उलझ का पहला भाग। अगले भाग के साथ बहुत जल्द मिलूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इट्स मी _STB। मेरे शो के साथ जुड़े रहिए।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।